हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं हाल फिलहाल में चर्चा में रहे प्रसिद्ध खिलाड़ी जो हरियाणा से संबंध रखते हैं, जो पिछले 3-4 साल में चर्चा में रहे हैं। वो खिलाड़ी हैं, इस प्रकार हैं दीपक लाठर। दीपक लाठर है, इन्होंने राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाले राष्ट्रीय मंडल खेलों में पदक जीतने वाले सबसे युवा वेट लिफ्टर और गोताखोर बने थे। ये याद रखना भाई, ये दो चीज़ों में दो गेम खेलते हैं, एक वेट लिफ्टर है और ये गोताखोर भी हैं। अगला क्वेश्चन है सु, सुमिता मलिक। सुमिता मलिक झज्जर जिले से संबंध रखती हैं और इन्होंने पहली बार किसी चैंपियन खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। जो पहले से ही चैंपियन थी उसको हराकर गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है अंकुर मित्तल। अंकुर मित्तल सोनीपत जिले में के रहने वाले हैं। उनके पिताजी अशोक मित्तल वो प्रो डबल ट्रैप शूटर थे। उनके संतान है। उन्होंने खुद को कई बार साबित किया है। 2017 में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में सिल्वर, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में गोल्ड और कॉमनवेल्थ गेम 2019 में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो अंकुर मित्र का संबंध सोनीपत से है और वो क्या है, एक शूटर हैं। अनीस बैनवाला। अनीस कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वो सबसे युवा खिलाड़ी है जिन्होंने अब तक कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत या कोई भी मेडल जीता है। उनकी आयु सिर्फ 15 साल है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा चाइल्ड अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। उनका संबंध सोनीपत जिले के कौसली गांव से है और वो 15 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया था। ये कॉमनवेल्थ गेम में 2018 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। अगला क्वेश्चन है एकता बयान। दोनों पैर खोदने के बाद हरियाणा सिविल सर्विस में कार्यरत एकता बयान हिसार जिले से संबंध रखती है। 2018 में आयोजित पैरा गेम्स के वुमेन 2 गेम्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और जुलाई 2018 के पैरा चैंपियनशिप में उन्होंने पदक जीतकर खुद को एक बार फिर साबित किया। मन्नू बाकर का संबंध झज्जर जिले के गोरिया गांव से है। वो 16 वर्ष की आयु में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतकर सबसे कम उम्र में मेडल जीतने वाली वो पहली महिला बन गई। उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है मंजीत चहल। मंजीत चहल का संबंध नरवाना से है, जो जींद जिले के अंदर आता है। और उधना, कहीं पर भाई उधना लिखा होता है, कहीं पर उजना लिखा होता है। ये गांव के रहने वाले हैं। मंजीत सिंह ने एशियन गेम्स 2018 में 800 मीटर दौड़ में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। मंजीत सिंह फिलहाल नरवाना में रहते हैं। वो एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और उनके पिताजी एक किसान हैं। सुरेंद्र पालड़। करनाल के गांव बरोना खालसा के रहने वाले सुरेंद्र पालड़ हॉकी के क्षेत्र में देश में काफ़ी नाम रोशन किया है। भारतीय हॉकी ओलंपिक्स के सदस्य सुरेंद्र पालड़ को हाल ही में भारतीय टीम के उप कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। वो भारतीय टीम के फिलहाल उप कप्तान है। उनका संबंध कौन से? करनाल जिले के बरोना खालसा गांव से है। संजीव राजपूत। हरियाणा के पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में सबसे अनुभवी और सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी संजीव राजपूत थे। संजीव राजपूत ने गोल्ड मेडल जीता, इससे पहले वह 2 बार सिल्वर भी जीत चुके थे। अपने गोल्ड जीतने के सपने के लिए उन्होंने कोच की नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी। अगला है महक ज्योति पन्नू। हरियाणा के करनाल जिले की निवासी महक ज्योति पन्नू राज्य
की उभरती पर्वतारोही है। पर्वतारोही वो है जो वह पर्वत पर चढ़ते हैं। इन्होंने अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी और अर्जेंटीना की माउंट कोमेटी फतेह करने वाली वह 17 वर्ष की आयु में 17 वर्ष की आयु में उन्होंने किन देख लो 17 वर्ष की आयु में किलिमंजारो और अर्जेंटीना की चोटी पर फतेह हासिल की इन्होंने। ऐसा करने वाली वह पहली सिख लड़की थी। शिवांगी पाठक, हिसार जिले की शिवांगी पाठक हाल ही में सबसे छोटी उम्र 16 साल और 11 महीने में माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। भारत की ओर से सबसे छोटी उम्र में माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली शिवांगी पाठक पहली महिला है। शिवांगी ने यह कार्यक्रम समिट ट्रैक के दौरान किया था। ये थे जो हाल फिलहाल के चर्चित खिलाड़ी थे जिनके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक था। यह आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी है। आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद दोस्तों।